प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक आपकी है फाइलम मोलस्का पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मोलस्का के बारे में, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे, फिर मोलस्का के साथ ही साथ मोलस्का के क्लासिफिकेशन को देखेंगे और क्लास लेवल तक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। टीजीटी में क्लास लेवल तक का ही है। और उसके बाद फिर जो है सेकंड पार्ट में हम लोग इसके पाइला को, यूनियो को, इत्यादि चीज़ों को, एग्जाम पॉइंट को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। इसी का पीडीएफ आपको सेंड किया जाता है, सेम टू सेम यही नोट्स आपको भेजे गए हैं। टाइपिंग किया हुआ नोट्स है। सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं। बहुत हाई लेवल भी नहीं है, बहुत लो लेवल भी नहीं है, मीडियम लेवल रखे गए हैं ताकि आप इसे पढ़ भी सकें, याद भी रख सकें और इसे मेंटेन कर सकें। रही बात जब हम लोग क्लास करेंगे तो वहाँ पे उसको हम बढ़ा करके हाई लेवल तक ले चलेंगे, तो आप उसे उसमें इंक्लूड कर लेंगे अपने नोट्स में। अभी इतना क्या है कि आप इन जनरल चीज़ों से अवेयर हो जाएं और परीक्षा ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कहते हैं, तो वो आपकी एक कंप्लीट हो जाए। क्योंकि नोट्स में वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक कैप्सूल कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कैप्सूल। तो उस प्रकार का नोट्स है, बहुत कम पॉइंट में आपके बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है। हाँ, वहीं पे जब आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे एक एक करके हम लोग पाइला का पूरी तरह से डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन पूरा पढ़ेंगे। उसी तरह से पर्ल फॉर्मेशन की पूरी स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। वहीं पे हम दूसरी तरफ जो है वो यूनियों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उतनी ही चीज़ों को बताया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, चूँकि नोट्स की क्लास है और नोट्स की क्लास में हम नोट्स के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। द फाइलम मोलस्का इंक्लूड मसल्स, oyster, snail, squids and cuttlefish. They possess the following characteristic feature. First है body form. The body has the variety of shape and its usual unsegmented neoplena इज हाउएवर इज सेगमेंटेड मोलस्का। कह रहा है कि जो इसकी बॉडी होती है वो बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड। देखिए, द बॉडी ऑफ द वेराइटी ऑफ द शेप ऑफ द यूजुअली अनसेगमेंटेड। इसकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, नीट। लेकिन वहीं पे नियोप्लेना की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड पाई जाती है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सिमेट्री की अगर बात करें, व्हाट हैपन, सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्री इधर होगा आपका, सिमेट्री, हाँ, बॉडी फॉर्म, हाँ। द सिमेट्री इज जनरली बाइलेटरल। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है इन मोलस्का में। सम आर द सेकेंडरी एसिमेट्रिकल स्नेल। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि स्नेल है। ड्यू टू द टर्सन, ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसकी बॉडी ट्विस्टेड है, यानी टर्सन पाया जाता है, इसके कारण ऐसा कह सकते हैं आप ग्रोथ में। जर्म लेयर की अगर बात करें तो जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, यानी एक्टोडर्म, मेजोडर्म और जो है आपका एंडोडर्म से मिलकर के बना हुआ है। द मोलस्का इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे बॉडी पार्ट। द बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। बॉडी को कितने भागों में बांटा गया, 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। एंटीरियर हेड एंड सेंस ऑर्गन, डॉर्सल विसरल मास कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम एंड वेंट्रल फूट फॉर लोकोमोशन। उसके बाद आ जाएंगे बॉडी बॉल। बॉडी बॉल की बात करें तो एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लेयर एंड यूजुअली सिलिएटेड। मसल्स आर द अनस्ट्रिप्ड एंड अकर्स इन द बंडल्स। मेंटल वॉल की बात करें, a thin fleshy fold are the outgrowth of the dorsal body wall, more or less covers the body। कह रहा है कि इसके ऊपर एक फ्लैसी संरचना होगी जो बॉडी को कवर की रहती है। दिस फोल्ड इज कॉल्ड द मेंटल और द पैलियम। इसी को हम लोग मेंटल कहते हैं या तो पैलियम कहते हैं। इट इंक्लोजेज ए स्पेस, यह एक स्पेस को इंक्लोज करता है। द मेंटल और पैलियल, कह रहा मेंटल और पैलियल कैविटी बिटवीन द इटसेल्फ एंड द बॉडी। सेल की बात करें, द मेंटल यूजुअली सिक्रीट एन एक्सटर्नल स्लाइम स्लेट। ये जो सेल होती हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से बनी होती हैं। द सेल में हाउएवर द इंटरनल कैटलफिश में रिड्यूस्ड
एंड इवन एब्सेंट एक्टोपस में। कुछ में क्या होता है इंटरनल होता है जैसे कि कटल फिश में, और कुछ में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस में। बॉडी कैविटी, सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। सिलोम कैसा होता है, रिड्यूस हो जाता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द बॉडी कैविटी इन द पेरिकार्डियम, किडनी एंड गोनाड्स, स्पेस amongst द विसरल कंटेन ब्लड एंड फ्रॉम द हीमोसिल। कह रहा जो यहाँ पे ब्लड पाए जाते हैं वो किससे कंटेन होते हैं, हीमोसिल से कंटेन होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। बकल कैविटी ऑफन कंटेन्स ए रेस्पिंग आर्गन, बकल कैविटी में एक रेस्पिंग आर्गन पाया जाता है जिसे आप कहते हैं द रेडुला। दे ट्रांसवर्स रो ऑफ द टीथ, इसमें जो है ट्रांसवर्सली क्या पाया जाता है, टीथ पाया जाता है। और एनस ओपन इनटू द मेंटल कैविटी, और एनस कहाँ खुले होते हैं, तो मेंटल कैविटी में खुले रहते हैं। रिस्पायरेशन यूजुअली टेक प्लेस बाय द गिल्स, रिस्पायरेशन किससे होते हैं, या तो गिल्स से होते हैं। कॉल्ड द नीडिया लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, कह रहा जो गिल से रिस्पायरेशन होता है उसी को नीडिया कहते हैं। और इस नीडिया कहाँ पाया जाता है, मेंटल कैविटी में पाया जाता है। बट में अकर्स बाय द बॉडी सरफेस, मेंटल डेंटिलम और लंग्स पाइला। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप का पाया जाता है। इट इंक्लूड्स डार्सल पल्सटाइल हर्ट एंड ए फ्लू इन आर्टरीज that open into the sinus. Blood often has a copper containing, blood किसको कंटेन करता है, copper containing blue respiratory pigment called hemocyanic, कह रहा कॉपर को धारण करता है जो कि हिमोसियानिन के सहयोग से बनता है। ये सिफेलोपोड्स है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिफेलोपोडा में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इंक्लूड 1 or 2 पेयर ऑफ द सैक लाइक किडनी, इसमें एक या दो पेयर जो है किडनी पाई जाती है। विच ओपन इनटू द मेंटल कैविटी, जो कि मेंटल कैविटी में खुलती है। द एक्सक्रीटरी मैटर्स इज अमोनिया, एक्सक्रीटरी मैटर किसका बना होता है, अमोनिया का, और यूरिक एसिड का। अमीनोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म होता है, कह रहा है या तो अमोनिया को डिस्चार्ज करता है या तो यूरिया को। अगर अमोनिया को करता है तो अमीनोटेलिक, अगर यूरिक एसिड को करता है तो यूरिकोटेलिक कहलाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, द नर्वस सिस्टम टिपिकली कंप्राइजेस 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम 3 पेयर गैंग्लिया से कवर्ड होती है। पहला है सेरिब्रल एबव द माउथ, पैडल इन द फुट, विसरल इन द विसरल मास, इंटरकनेक्टेड बाय द कमीशर कनेक्टिविटी। एक कमीशर जॉइंट सिमिलर गैंग्लिया, कमीशर जॉइंट जो होता है वो लगभग गैंग्लिया जैसा होता है। सेंस ऑर्गन इंक्लूड आई, स्टेटोसिस्ट फॉर इक्विलिब्रियम एंड ऑस्फ्रीडिया फॉर टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ द वाटर। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। गोनाड्स हैव डक्ट, गोनाड्स में डक्ट पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लैकिंग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। डेवलपमेंट की बात करें, लाइफ हिस्ट्री में भी डायरेक्ट और विथ ए लार्वा नेम्ड ग्लाइचिडियम और विल्गर लार्वा पाया जाता है, विल्जर लार्वा पाया जाता है। ओवरव्यू अगर करें तो मोलस्का आर प्रीडोमिनेंटल मैरीन, मेनी हाउ एवर अकर्स इन द फ्रेश वाटर एंड सम इवन ऑफ द लैंड। क्लासिफिकेशन की बात करें, द फाइलम मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लास, मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडिया, गैस्ट्रोपोडिया, पेलीसाइपोडिया पोडा, और उसके बाद सिफेलोपोडा, मतलब सब पोडा है। मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैपोडा, गैस्ट्रोपोडा, प्लीसाइपोडा, और उसके बाद कौन है, सिफेलोपोडा। पहले की अगर बात करें मोनोप्लेकोफोरा, तो मोनोप्लेकोफोरा जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग देखेंगे, जैसे कैरेक्टर क्या है, दे आर ऑल मैरीन, सभी कैसे होते हैं, जल्दी होते हैं और खारे पानी में पाए जाते हैं।
हेड बियर्स टेंटिकल, हेड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल पाए जाते हैं, ठीक है। फूट इज डिस्क लाइक, फूट जो होते हैं उसके डिस्क लाइक होते हैं, विथ ए फ्लैट क्रीपिंग सोल पाए जाते हैं। सेल इज स्पून आर कप शेप्ड, सेल कैसा होता है, स्पून होता है या कप शेप्ड होता है। विसरल मास इज सेगमेंटेड, विसरल मास कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है। फॉर एग्जांपल नियोप्लीना, नियोप्लीना इज ए गुड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। किस में पाया जाता है नियोप्लीना, तो आप कहेंगे जो है किस में पाया जाता है, जल्दी बता दिए। नियोप्लीना जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका मोनोप्लेकोफोरा में। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, और दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका क्लास है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा क्लास में आ जाएंगे। तो इट इज ऑल मैरीन, यह भी सभी मैरीन होते हैं। हेड इज रिड्यूस्ड एंड विदाउट आई एंड टेंटिकल्स। फूट में बी लार्ज, रिड्यूस्ड आर एब्सेंट। सेल में बी एब्सेंट आर कंसिस्ट ऑफ द रो ऑफ द प्लेट्स। एग्जाम्पल इसमें कौन आता है, काइटन आते हैं, एक कोट ऑफ द मेल सेल। उसके बाद आपका आ जाता है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा में आप आ जाएंगे, इट इज ऑल मैरीन, सभी मैरीन होते हैं। हेड इज रूडिमेंट्री एंड लेग्स आई एंड ट्रू टेंटिकल्स। हेड जो होता है इसका रूडिमेंट्री होता है, लेग आई से लेग होते हैं, और ट्रू टेंटिकल से भी लेग होते हैं। फूट इज कोनिकल एंड यूज्ड फॉर डिगिंग, फूट जो होता है कोनिकल होता है और डिगिंग मतलब मिट्टी खोदने में मदद करता है। सेल इज ट्यूबुलर, ओपन एट आइदर एंड। रिस्पायरेशन अकर्स बाय द मेंटल। गैस्ट्रोपोडा की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक होता है, द गैस्ट्रोपोडा आर टेरेस्टेरियल, कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं। फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। हेड इज प्रेजेंट, इट बियर्स आई एंड टेंटिकल्स। फूट इज ऑफन स्पायरली coiled. Gills are pectinate. Symmetrical embryo grow into the asymmetrical adult due to the twisting torsion or the visceral mass during the development. Mouth and anus lie on the same side. एग्जाम्पल इसमें है पाइला, जिसे कहते हैं द एप्पल स्नेल। सिप्रा, जिसे कहते हैं काउरी। लाइमैक्स द ग्रे स्लग। हेलिक्स द गार्डन स्नेल। एप्लीसिया द सी हेयर, और उसका लेमनिया द पॉन्ड स्नेल, और टर्बिनेला द शंख। उसके बाद अगला क्लास आ जाता है आपका पेलीसाइपोडा। द पेलीसाइपोडा में भी फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों हो सकते हैं। हेड इज एब्सेंट, हेड एब्सेंट होता है। फूट इज एज शेप्ड आर बरोइंग। सेल कंसिस्ट ऑफ टू वाल्व मूवेबली हैंग्ड डॉर्सली। गिल्स आर प्लेट लाइक, गिल्स कैसे होती है, प्लेट लाइक होती हैं। एग्जाम्पल यूनियो द फ्रेश वाटर मुसल। ओस्ट्रिया द एडिबल ओस्टर। माइटिलस द सी मुसल। टेरिडो द शिप वार्म। पेक्टिन द स्कैलोप, और पिंक टाडा द पर्ल ओस्टर। सिफेलोपोडा जनरल कैरेक्टर्स, दे आर मैरीन। हेड एंड फूट आर कंबाइंड टुगेदर, हेंस सिफेलोपोडा। हेड इज द प्रोमिनेंट एंड बियर्स लार्ज आई that resembles through those of the vertebrates. Foot is modified partly into a funnel and partly into 8 to 10 suckers bearing arm that surrounded by the mouth. Cell is often internal and reduced. It may be external. Nautilus are absent. Octopus. Gill are plume-like. Circulatory system is closed. For example, sepia, a cuttlefish. लोलिगो द स्क्विड्स। ऑक्टोपस डेविलफिश, और उसका न्यूटिलस द पर्ल न्यूटिलस, और आर्कीट्यूथिस इज द जेंट स्क्विड्स कहते हैं इसे। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण जो हैं कौन आपके मोलस्का और मोलस्का के क्लास के कैरेक्टर्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइला और पाइला के आगे की चीज़ों को। लेकिन फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।